हेलो दोस्त। आज के सेशन में मैं एक बहुत ही खास बात करने जा रहा हूँ। और वो बात है कि जो अपन लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कि जो सेकेंडरी जो आपकी कॉइल होती है वहां पे बिल्कुल सेंटर को अपन लोग अर्थिंग कर देते हैं। वहां पे एक थोड़ा सा स्पेशल केस बना रहे हैं। केस ऐसा है कि द सेंटर टेपिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स डायोड D1, कि हम बिल्कुल मिड में सेंटर टेपिंग न रखकर, जैसे अक्सर अपन लोग मिड के अंदर सेंटर टेपिंग रखते हैं ना, मिड में सेंटर टेपिंग न रखकर अगर अपन को शिफ्ट कर दें टुवर्ड डायोड D1, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें ऐसे, तो ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। तो गिवन सर्किट का आउटपुट वेव फॉर्म कैसा होगा? तो आइए देखते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने क्या किया कि ये जो है ना मेरा प्राइमरी कॉयल है ट्रांसफार्मर की, और ये सेकेंडरी कॉयल है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 5 ले रखे हैं और यहाँ पे भी 5 ले रखे हैं, लेकिन जो टैपिंग है वो मैंने बिल्कुल बीच में न करके थोड़ी सी ऊपर कर दी। तो देखो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ये मैंने इनपुट ले लिया, और जो मेरा इनपुट था एसी का वो कुछ ऐसा था, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कैसा मिलेगा। तो आउटपुट को चेक करने के लिए हम लोग एक छोटा सा कर्व बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से समझते हैं कि इधर तो मैंने इनपुट दिया, ये जो इनपुट था अपना वो कुछ ऐसा था। अब इनपुट अगर मैंने ऐसा दे दिया है, पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, और हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट कैसा होगा। तो डी वन के कारण, D2 के कारण, और फिर एक ओवरऑल आउटपुट। तो ये तीन ग्राफ बना लेते हैं। ये D1 का आउटपुट, ये D2 के कारण, और ये D1 प्लस D2 के कारण, मतलब ओवरऑल आउटपुट। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसकी बात करने वाला हूँ। मान लीजिए फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस और ये माइनस, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों बताओ ये जो डायोड D1 है और जो D2 है ये कौन से बायस में है? देखो D1 का P जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और जो उसका N है वो देखो इधर से होते हुए अर्थिंग से कनेक्टेड है। मतलब P तो हाई पोटेंशियल पर और N जीरो पर, मतलब जीरो इसके रेस्पेक्ट में लो पोटेंशियल हो गया। तो ये जो डायोड है ये कौन से बायस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में। ओके, चलो D2 को चेक करते हैं। ये जो D2 है इसमें देखो P किससे जुड़ा हुआ है? माइनस वोल्ट, माइनस कोई वोल्ट है, मान लीजिए -2 वोल्ट होगा। और जो N है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? 0 वोल्ट पे, हाई पोटेंशियल पर। तो P अगर लो पोटेंशियल पे जुड़ा हो और N अगर हाई पोटेंशियल पे जुड़ा हो तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये रिवर्स बायस में। ओके, अब अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो लेट अस अज्यूम करंट का फ्लो ऐसे स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे जाने लगी। फॉरवर्ड बायस में डायोड रास्ता देता है एरो की डायरेक्शन में, करंट यहाँ पर पहुंची। करंट इधर जाना चाहती थी बट क्योंकि इधर रिवर्स बायस था तो इधर करंट को नहीं जाने दी है, सारी करंट ऐसे टर्न हो गई और करंट एक्स से वाई की तरफ फ्लो हुई ऐसे। ओके, तो जो करंट का पाथ है वो कुछ ऐसा पाथ होगा। अब यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल सेंटर टैपिंग नहीं है, ऊपर की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम है देखो, और नीचे की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं। तो जब मैंने इस करंट का पाथ देखा तो मैंने देखा कि इसके पाथ में ये वाला, ये पाथ था इसका, तो ये वाले जो नंबर ऑफ टर्न्स थे नीचे वाले ये तो हमारे लिए यूजलेस हो गए, केवल इन्हीं नंबर ऑफ टर्न्स के कारण आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 5 हैं, और मैं ऐसे बोलता हूँ कि इस तरफ एक ही नंबर ऑफ टर्न एक्टिव हो रहा है मान लीजिए, तो जो अगर ये 5 है और अगर ये 1 है तो इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सेकेंडरी पे आउटपुट अपॉन प्राइमरी का इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। मैं एक रफ लेके चल रहा हूँ इसके, इधर जैसे प्राइमरी पे मैंने जो भी वोल्टेज लगाया और सेकेंडरी पे जो वोल्टेज मिला, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मान लीजिए 5 थे और नंबर ऑफ टर्न्स इन जो सेकेंडरी है वो 1 है, मतलब ये बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है तो मैं 1.5 ले सकता हूँ। पर चलो मैं एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहता हूँ तो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया तो 0.2 आ गया। मतलब सेकेंडरी का जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 ऑफ प्राइमरी का आउटपुट, प्राइमरी का इनपुट आ जाएगा ना, मतलब इसका 0.2 मतलब 20% रह जाएगा। ओके, 20% रह जाएगा। तो मैंने देखा कि जो डायोड D1 है उसके कारण तो मुझे आउटपुट मिल रहा है और वो उसका 20% ही मिल रहा है, और डायोड D2 के कारण मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि जो D1 का आउटपुट है वो तो 20% है, और D2 का आउटपुट कितना है? 0 है, क्योंकि D2 रिवर्स बायस में था। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ओवरऑल आउटपुट मेरा ये मिल रहा है, ये मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल में हो गया। ओके, अगर मैं सेकेंड हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा? ये मैंने इनपुट दिया,
सेकेंड हाफ साइकिल में ये वाला साइकिल एक्टिव हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। डायोड D1 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो D1 जो है यहाँ पे माइनस से जुड़ा हुआ है, और इधर देखो तो इधर ये अर्थिंग हो रखी है, तो ये कौन से बायस में हो गया, रिवर्स बायस में। और अगर मैं D2 को देखता हूँ तो D2 का देखो P जो है वो हाई पोटेंशियल से जुड़ा है और N जो है वो इधर जीरो से जुड़ा है, मतलब जीरो प्लस की तुलना में लो पोटेंशियल हो गया। तो ये P अगर हाई से जुड़ा हो और N अगर लो से जुड़ा हो तो डायोड कौन से बायस में कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस में। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ से करंट यूँ निकलेगी प्लस से यूँ एरो की डायरेक्शन में, करंट इधर जाना चाहती थी बट क्योंकि रिवर्स बायस था तो करंट नहीं जा पाई, सारी करंट इधर टर्न हो गई। ये करंट ऐसे आई, करंट ऐसे आई, करंट ऐसे आई, करंट ऐसे आई, करंट ऐसे आई। ओके, एंड करंट जो है उसका फ्लो कुछ इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना सेकेंडरी में, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा तो मैंने देखा प्राइमरी का कितना हिस्सा सेकेंडरी में ट्रांसफर हो पाया, और ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या है। तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी में वो अगर मैं 5 लेता हूँ और सेकेंडरी में मैं देखता हूँ एक्टिव जो है वो 3 है या 4 है, आप इसको 4 ले लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 आ गया। तो VS इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.8 ऑफ VP हो गया, मतलब इसका 80% है ना। यहाँ से जो हिस्सा मिल रहा था मेरे को कितना मिल रहा था, 20%, और यहाँ से कितना मिल रहा है वो 80%। यहाँ से मेरे को 20% मिल रहा था ना क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी में तो अपन को ज़्यादा मिल रहा है। तो मैंने देखा कि जो मेरा डायोड D1 है वो तो यहाँ पे रिवर्स बायस में था, डायोड D1 रिवर्स बायस में था तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, और D2 जो है वो फॉरवर्ड में था और 0.8 आ रहा था, मतलब ऐसा आउटपुट मिलेगा। ऊपर की तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में भी करंट X2Y बह रही थी और सेकंड हाफ साइकिल में भी करंट X2Y बह रही थी, इसके अंदर डायरेक्शन सेम है तो मैंने ऊपर की तरफ बनाया। जो नेगेटिव साइकिल है उसको उसने पॉजिटिव कर दिया। ये और ये जब दोनों पार्ट मिलेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। फिर अगेन जो ये वाला जो साइकिल आएगा इसमें फिर से मुझे 0.2 मिलेगा, और जब 0.2 मिलेगा तो जो डायोड D1 है वो तो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 रिवर्स बायस में होगा, ओवरऑल आउटपुट ऐसा मिल जाएगा। फिर अगेन उससे जो अगला नेगेटिव साइकिल आएगा उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ओवरऑल आउटपुट देखूंगा तो ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है मुझे वो कैसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। एक साइकिल छोटा है, एक साइकिल ज़्यादा वोल्टेज का है, फिर अगला साइकिल कम वोल्टेज का है, फिर अगला साइकिल ज़्यादा वोल्टेज का है। ये देखो, ठीक है। अगर मैं पल्सेस की बात करता हूँ कि यार दोनों के अगर मैं पल्सेस को कंपेयर करूँ तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 पल्स थे, इसमें भी 1 2 3 4 पल्स, नंबर ऑफ पल्सेस बराबर हैं। फ्रीक्वेंसी भी क्या है, इसका अंदर ये पूरा एक साइकिल यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक पूरा साइकिल इसके बाद में रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। ओके, तो इसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूं तो इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर मैं नंबर ऑफ पल्सेस की बात करूं कि नंबर ऑफ पल्सेस में क्या फर्क पड़ रहा है तो वो भी क्या है, सेम है। बट जो एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वो अलग अलग है। एम्पलीट्यूड और आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिफरेंट इन टू सक्सेसिव हाफ साइकिल्स। दो सक्सेसिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू अलग अलग है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब अपन लोग सेंटर टैपिंग करते हैं तो जब मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूँ तब नंबर ऑफ टर्न्स इधर और इधर बराबर होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होने के कारण क्या होता है कि जो मैं अगर इनपुट ऐसा दूंगा तो जो आउटपुट मिलेगा मुझे वो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, ये D1 का आउटपुट, ये D2 का आउटपुट, ये दोनों का कंबाइंड आउटपुट। तो अगर मैं D1 का जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो D2 रिवर्स बायस में होता है, ओवरऑल आउटपुट ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में होता है तो फॉरवर्ड में होता है, ये ऐसा मिलता है। अब होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हैं तो जो वोल्टेजेस होते हैं वो सेम सेम होते हैं ना। फिर अगले साइकिल्स में कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये जो लेवल होगा इन सबका वो सेम होगा। यहाँ जो केस दिया हुआ है इसमें देखो इसका वोल्टेज कम, इसका ज्यादा, फिर अगले में कम, फिर अगले में ज्यादा।
इस तरह से ये वेरिएशन आता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ लाइंस भी हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पुट की हैं, आप इनको देख सकते हैं कि सेंटर टेप का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। द सेंटर टेप ऑन अ ट्रांसफार्मर डिवाइड्स द सेकेंडरी वोल्टेज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो पार्ट्स में बराबर बांट देता है, अलाउिंग ईच डायोड टू रेक्टिफाई वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल्स। अगर मैं इम्पैक्ट ऑफ शिफ्टिंग द टेप निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा। जब मैंने शिफ्ट किया तो मैंने आपको बताया कि वो वोल्टेजेस अलग अलग हो गए थे। मूविंग द सेंटर टेप ऑफ द एग्जैक्ट मिड पॉइंट से थोड़ा सा भी मैं अलग जाऊंगा, थ्रोस ऑफ दिस बैलेंस, तो जो बैलेंसिंग है उसको खराब कर देगा, है ना। बैलेंसिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अभी जो मैंने ग्राफ बना के बताया था, ये बैलेंसिंग थी, ये बैलेंसिंग थी इसमें बिल्कुल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग क्या हो गई, खराब हो गई आउटपुट की, causing one diode to receive a larger voltage than the other during each cycle। ये बात आपको ध्यान में रखनी। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना, और ये अपन लोगों ने इसका एक केस डिस्कशन किया। मुझे बहुत मजा आया आपको समझा के, आई होप आपको भी मजा आया होगा। ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पे, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि यार मेहनत करने में मजा आता है, और जो चीज़ करने में मजा आए बच्चों, उस चीज़ में हमको सक्सेस मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। एंड इसकी जो प्ले लिस्ट है ना एपीजी की दुनिया की, उसको देखा करो यार, बहुत सारी फिजिक्स मैंने अपलोड कर रखी है जो रियली आप लोगों के लिए बेहद 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 खास होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच।